भ्रष्टाचार की ये जानकारी 100 करोड़ की लागत से स्टेडियम बना और संचालन कंपनी पर टेंडर प्रक्रिया में सेंध लगाने का आरोप है। दरअसल फर्जी दस्तावेजों से टेंडर हासिल करने का ये दावा, नामचीन सोसाइटी का फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने का भी आरोप है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश ने संज्ञान इस पूरे मामले को लिया है। संचालन कंपनी को नोटिस दिया गया है। अथॉरिटी ने इसे लेकर जवाब मांगा है। 100 करोड़ का ये स्टेडियम है। टेंडर में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए। इस पूरे मामले को लेकर भ्रष्टाचार का जो खेल सामने आया है, इस पर संज्ञान लेने की बात इस वक्त हो रही है। कंपनी को नोटिस दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल ये कि भ्रष्टाचार का ये खेल आखिर कब से चला जा रहा था, कितने लोगों की इसमें संलिप्तता है। 100 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम बना है। फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, भ्रष्टाचार आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है। संचालन कंपनी पर टेंडर प्रक्रिया में सेंध लगाने का ये आरोप लगा है। के लिए हमने अपने जीएम के साथ मीटिंग किया था कल, तो यही निकल के आया कुछ एनोमली प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। तो संबंधित फर्म को हम लोग नोटिस दे रहे हैं। उनको एक सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स वो अगर अपना सही दिखा देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स में कमी रहेगी तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। शुरुआती जांच में किस तरीके की कमियां मिली है? उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स पर्सनल्स के बारे में बताया है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन उनसे एसोसिएटेड है। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें अभी ठीक प्रतीत नहीं हो रहे हैं, फाइल पे इनकम्प्लीट लग रहे हैं। तो वो हम लोगों ने डिमांड किया है कि आप वो सब सारे रिप्लाई आप दो और उनका कंसेंट दो, और एक बार वो अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज विल प्रोसीड एज पर रूल। सर, फायर एनओसी भी नहीं है और जिम वगैरह भी खुला हुआ है, जिम का वो सारी चीज हम लोग उसको क्रॉस चेक करेंगे। जो हमने जिस कंडीशंस पे हमने उनको अलॉट किया है, दे हैव टू मेंटेन दैट कंडीशन। नोएडा इंडोर स्टेडियम अब कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की भेंट चढ़ गया है। एक निजी संस्था ने इस पूरे प्रकरण में अनियमितताओं का और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से की है, जिसका अब नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में करीबन तीन बिंदु हैं जो उसमें मुख्य बताए गए हैं कि इस पूरे जब इसका टेंडर प्रक्रिया थी उसमें अनियमितता रही, उसमें कथित घोटाला हुआ, और जो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया 5 साल का, वो भी कथित रूप से वो भी गलत था, वो भी फर्जी सर्टिफिकेट दिया गया। साथ साथ ही कुछ प्लेयर्स, रिनोड प्लेयर्स हैं जिनका नाम का इस्तेमाल किया गया इस पूरे प्रकरण में, पूरा जो इसका टेंडर प्रक्रिया हुई इसमें जिनका नाम का इस्तेमाल किया गया, वो उन प्लेयर्स का भी इस पूरे नोएडा इंडोर स्टेडियम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा जो एक संस्था है, उसकी निजी संस्था है, उसकी शिकायत में कहा गया है। और इस पूरे मामले की अब नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से लिखित शिकायत की गई। साथ साथ लखनऊ में भी कई अधिकारियों को इस पूरे प्रकरण की शिकायत की गई है। अब इस पूरे मामले में सीईओ ने संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही है। साथ साथ ही ये भी कहा है, देखा जा सकता है कि आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। पर करीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है नोएडा इंडोर स्टेडियम, जिन्हें स्टार क्रिकेटर्स और तमाम लोगों के नाम से, कोचिंग के नाम पे जिसका अलॉटमेंट किया गया, जिसका हैंडओवर किया गया, और अब तमाम अनियमितताओं की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा।